नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर आई हुई भारी कमी अब उसने आरबीआई और सरकार के माथे पर चिंता की रेखाएं पैदा कर दी हैं। अब हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं जहां पर अब सरकार सोच रही है कि क्या अब जो अथाह आयात हो रहा है उसके ऊपर बंदिशें लगाई जाएं। तो ये होने की पूरी संभावना नजर आ रही है बहुत जल्दी, कुछ ही हफ्तों में। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, घूमने जाते हैं और जब देखो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, तो वो भी शायद अब उतने लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज को खर्च नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर भी क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, बंदिशें आने जा रही हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पैसे बाहर भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या जो भी हैं, लोन दिए हैं उन्होंने, एजुकेशन लोन, उनके ऊपर भी क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी कि वो भी अपना पैसा उस ढंग से विदेशों में नहीं भेज पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हम फिर से धीरे धीरे उसी स्थिति की ओर लौट रहे हैं जो हमारे पुराने समय में हुआ करता था, कि जहाँ पर हमें डॉलर खर्चा करने के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती थी। सरकार कहेगी हमारे पास डॉलर्स की कमी है और हम आपको ये नहीं दे सकते हैं। ये हुआ क्यों? अभी 3 महीने पहले की बात है, आप ये समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज की, जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार रोबस्ट थे और 705 बिलियन डॉलर पे थे। रुपया 83 रुपये 50 पैसे, 83 रुपये 60 पैसे के कंफर्टेबल स्तर पर था। बस तभी ट्रंप साहब की विक्ट्री की खबरें आनी शुरू होती हैं, उनकी संभावनाओं की खबरें आनी शुरू होती हैं। तो उसके बाद से रुपया डॉलर भाग भाग के अमेरिकन वॉर्ड्स में जाना शुरू हो गया। तो डॉलर मजबूत होता गया और सारी करेंसी वीक होती गई। हालात इस किस्म के हो गए कि हिंदुस्तान को अपने डॉलर की कीमत को और बचाने के लिए एक के बाद एक मार्केट के अंदर डॉलर को झोंकना पड़ा। अब 70 बिलियन डॉलर सिर्फ डॉलर को संभालने में खर्च कर दिए सरकार ने 90 दिन में, और अब ये घट के मुश्किल से 635 बिलियन डॉलर पे आ गया है। लेकिन ये 635 बिलियन डॉलर तो आपको दिखाने के लिए है। अब इसमें से करीब 90-100 बिलियन डॉलर और कम कर लीजिए इसमें से। वो क्यों कम कर लो? क्योंकि वो जो पार्ट है वो सोना और स्पेशल ड्राइंग राइट्स का पार्ट है जो आईएमएफ के होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आपके पास ले दे के 535, 540, 545 बिलियन डॉलर टोटल बचे हैं, जिसे हम कहते हैं कि यूजेबल फॉरेन एक्सचेंज, यूजेबल विदेशी मुद्रा का भंडार। सिर्फ मुश्किल से 530, 540, मोटा मोटा कहा जाए तो 525, 550 के बीच में आपके पास ही बचा है। 550 से तो कम ही है, 525 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा ऊपर। अब ये मुश्किल से ले दे के 7.5 महीनों के एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी है। हमारा 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, तो सिर्फ 7.5 महीनों के आयात के लिए, इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। अब ये वरिंग सिचुएशन पहले भारत ने पिछले कई सालों से फेस नहीं की थी, पर अब आ गई। रुपया रोज टूट रहा है। आप बाजार में अभी 86 रुपये रुपया हो गया, बाजार में लेने जाओगे रुपया तो इससे 1 रुपये 1.5 रुपये महंगा मिलता है, क्योंकि ये मीडियम रेट है, मध्य रेट होता है ये। तो आपको खरीदना होगा तो 87 रुपये, 87.5 रुपये मिलेगा। और अगर आपके पास डॉलर है और आप बेचना चाहते हैं तो फिर वो 86 से 50 पैसे कम, 75 पैसे कम में बिकता है वो। यानी कि फिर 85 रुपये 25 पैसे या 85 रुपये 50 पैसे में आप बेच पाएंगे। तो नुकसान होता है खरीदने में। दरअसल देखा जाए तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब सरकार और आरबीआई के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई कि भाई अब क्या ऐसे हालात तो नहीं आ जाएंगे धीरे धीरे कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने जाकर हम हाथ फैलाएं कि भैया हमें डॉलर दो, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। 125 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंस भी आती हैं, वो भी मदद करती हैं। लेकिन 40, 45, 50 बिलियन डॉलर तो रिवर्स रेमिटेंस भी होता है, जो बाहर जाता है, जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, टूरिस्ट बाहर जाते हैं, या एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेजा जाता है, या आउटसाइड रेमिटेंस भेजा जाता है, तो वो भी तो काफ़ी होता है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये इतनी आसान परिस्थिति नहीं है, ये दरअसल एक खतरनाक परिस्थिति है। और इस खतरनाक परिस्थिति के अंदर
चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा ये बड़ा मुश्किल हो गया है इस समय। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्थितियां और ख़राब होंगी और आपके ऊपर क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आने जा रही हैं कि आप अब अपनी मनमर्जी से डॉलर को खर्च नहीं कर पाएंगे, ना विदेश में जाके, ना भारत में बैठ के, ना ही आप अपनी मनमर्जी से आप चीज़ों का आयात कर पाएंगे। उसके ऊपर भी शायद हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको इस बजट में आती हुई भी दिखाई दें। तो शुक्रिया आपका।